हेलो एवरीवन, आपका ये पीएबीटी हुआ है आज के दिन और उम्मीद है आपका ये पीएबीटी अच्छा गया होगा। कुछ मैंने भी देखा, ज़्यादा मुश्किल तो मुझे भी नहीं लगा, आसान सा पेपर था। आपके अच्छे डिसेंट स्कोर आने ही चाहिए। अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं इस पीएबीटी के अंदर। पहला सवाल एक लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अपन को देख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 पे जा रही है और ये 0/0 बन भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 है, नीचे कोई ना कोई एक पार्ट 0 है। तो नीचे जो इसका पार्ट 0 है, हमें उसमें ढूंढना होगा कि कौन सा पार्ट 0, ताकि वो कैंसल आउट करेंगे और कैंसल आउट करेंगे तो अपन लिमिट निकाल पाएंगे, राइट। पेन का कलर मैं ले लेता हूं, ये वाला। नाउ लेट्स गो। तो अगर मैं नीचे देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 3। साफ साफ दिख रहा है, स्मूथली मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कितना हो रहा है? 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। 2x प्लस 3 एक रूट हो गया, एक रूट हो गया x माइनस 1। इस x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। तो ओवरऑल ये सवाल क्या बन गया मेरा? लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर है 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1, नीचे कितना हो गया? 2x प्लस 3। और जो x माइनस 1 था इसको मैं लिख दूंगा रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1। और ये वाला पार्ट गायब हो गया जो 0 बना रहा था। नाउ आई कैन पुट दी लिमिट। अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो ऊपर कितना बन रहा है मेरा? 1 पुट करना -1 और नीचे कितना, इधर कितना बन रहा है? 5 और इधर 2 10 -1/10। ऑप्शन ए। कितना स्मूथ सवाल था भाई ये सवाल मुझे नहीं लगता कि परेशान करने वाला सवाल था आपको। क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन है। साफ साफ दिख रहा है, अगर लिमिट को मैं 0 पुट करूं तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0। एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। 10 2x का एल हॉस्पिटल कितना हो गया? डिफरेंशिएशन sec² 2x इंटू 2 अलग से -1 डिवाइड बाई नीचे लगा दो 3 माइनस cos x, राइट। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है ये, यहां पे x 0 पुट कर दो। sec² 2x है, 0 पुट किया तो ये कितना हो जाता है? 1। तो ऊपर तो बन गया 2 माइनस 1/3 cos x में -1, तो हो गया 1/2। 1/2 ऑप्शन सी। लिमिट वाला पोर्शन तो आसान ही लग रहा है शुरू के दोनों सवाल को देखते ही। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63 पे। अगेन एक लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट जा रही है मेरे π/2 पे। π/2 इधर x/2 है तो ये मतलब π/4 बनेगा। π/4 बनेगा तो ये वाला पार्ट 0 की तरफ जा। एक काम करता हूं मैं, जब भी ऐसा हो कि लिमिट 0 पे नहीं जा रही हो तो मैं लिमिट को 0 पे ले जाता हूं ताकि मेरा सवाल आसान हो जाए। बात समझ में आई क्या? तो और दूसरी बात, इस फॉर्मूले को मर्ज भी कर देता हूं 1 - 10/1 + 10। थोड़ा स्मूथ होगा, एक ही जगह होगी चीजें। तो इस सवाल को मैं ऐसा बना सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इधर ये बन गया 10 π/4 माइनस x/2 और इधर बन गया 1 माइनस sin x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। अब लिमिट जा रही है π/2 पे। मैं या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड लिमिट लेके, या तो राइट साइड ले लूं या लेफ्ट साइड ले लूं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो राइट लेफ्ट सेम आएगी। और h में कन्वर्ट कर लेता हूं, h टेंड्स टू 0 कर लेता हूं। जब लिमिट 0 की तरफ जाए तो मेरा यह सवाल मुझे स्मूथ लगता है, मुझे आसान लगता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x की जगह π/2 प्लस h, राइट। तो ये π/4 माइनस x/2 ये कितना हो गया? -π/4 माइनस h/2 ये हो गया। π/4 से π/4 कट, ये तो बन गया -h/2। कितना बन गया? -h/2। 10 माइनस h/2 रखने पे, और ये साइन है वो π/2 प्लस h रखने पे क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बन गया 1 माइनस cos h डिवाइड बाय नीचे क्या बनेगा? पाई माइनस इस x की जगह क्या रख रहा हूं मैं? π/2 प्लस h माइनस पाई माइनस 2h, ये बन गया का होल क्यूब। पाई से पाई का 2h का होल क्यूब -8h³। बात समझे? ये वो सवाल बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। बात क्लियर हुई? क्योंकि लिमिट जब π/2 पे जा रही थी, लाइक नॉट दैट ग्रेटली सुटेबल, बिकॉज हमने जितनी भी लिमिट की प्रैक्टिस करी उन सब में लिमिट 0 पे प्रैक्टिस करी है। तो मैं लिमिट 0 पे ले आया। अब मैं देख रहा हूं कि ऊपर चीजें प्रोडक्ट में है तो 10h/2 लिखता हूं -h/2। 1 माइनस cos h ये क्या होता है? h²/2। ये कितना होता है? h²/2 डिवाइड बाई -8h³ जो कि आ रहा है 1/32। ऑप्शन डी। बात समझ में? ये लिमिट π/2 पे 0 पे लेते ही आसान हो गया। मैंने राइट साइड लिमिट से सोल्व किया, आप चाहो तो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 पर 64 में आप देखोगे तो आपको अगेन एक लिमिट का क्वेश्चन है।
तो आप अगर लिमिट अल्फा जीरो पुट करते हो तो ये क्या बन रहा है, जीरो पुट एफ ऑफ वन माइनस जीरो बाई जीरो फॉर्म है, नीचे तो जीरो बन ही रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो ऊपर बन गया एफ डेस वन माइनस अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में किया एल हॉस्पिटल माइनस वन, एफ ऑफ वन जीरो हो गया, डिवाइड बाई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3, और लिमिट अगेन अल्फा टेंस टू कितना है, जीरो, अल्फा इधर जीरो रख दिया तो ऊपर बन गया माइनस एफ डेस वन अपॉन 3। अब आपको निकालना है एफ डेस वन, और आपको एक एफ एक्स गिवन है, थोड़ा बड़ा सा गिवन है, तो एफ डेस एक्स कितना हो गया 30 x की पावर 9 माइनस 56 x की पावर 7 प्लस 30 x की पावर 5 माइनस 63 x स्क्वायर प्लस 36 x। x की जगह वन पुट किया, मेरे को एफ डेस वन ही चाहिए, एफ डेस वन कितना आ गया 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6, 30 30 60, इससे कटा तो माइनस का 3 बचा, तो आ गया ऊपर माइनस 53, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 53, तो माइनस ऑफ माइनस 53 बाई 3, तो ये कितना हो गया 53 बाई 3, 53 बाई 3 प्लस का ऑप्शन बी। बात समझ में आई, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा परेशानी करने वाला क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है काफी टाइम बाद, 4 सालों के बाद, जिसमें अपन को देखो ये चीज क्या गिवन, आप ध्यान से देखो ये चीज क्या है, ये चीज है एक इनफाइनाइट जीपी, देख लो पावर में आर चेंज हो रहा है, तो पहले आर की वैल्यू 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई, 6 गई, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसा बनेगी नहीं बनी, और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वाला इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा फर्स्ट टर्म अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू पूछी अपन से। ये लिमिट का था ही नहीं, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन एक्चुअली, ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी का सम ये होता है। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो कितना बन गया, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे बन गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और इन सब की वैल्यू मुझे पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहां देखो 25 बाई 375 माइनस 2 इंटू ये कितना है माइनस 2 बाई 375 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 25 बाई 375, माइनस 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 का रह जाएगा 2 बाई 375। बात क्लियर हुई क्या? नाउ अगर मैं इसको सोल्व करता हूं देखो 375 कट जाएगा एलसीएम आने के बाद, ऊपर बन गया 25 प्लस 4, नीचे बच गया 375 माइनस 25 और 2 27। बात क्लियर हुई? तो ऊपर तो कितना हो गया 29 और नीचे कितना हो गया 375 माइनस का 348 नहीं ये तो 358 है, कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये पक्का कटेगा कुछ ना कुछ, ये हो नहीं सकता क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 29 से कटेगा क्या, 21 जा 1 5 58, यस 12 1 बाई 12, ऑप्शन सी। तो एक सीक्वेंस का क्वेश्चन था ना, लिमिट की फॉर्म में, लिमिट के रूप में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ये अगेन एक लिमिट का क्वेश्चन है, नहीं ये तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। इसने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है x इक्वल टू 0 पे, तो 0 के लेफ्ट में 0 पे और 0 के राइट में वैल्यू सेम होगी, तो 0 के लेफ्ट में बात करता हूं तो 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं है, तो एल हॉस्पिटल लगा देता हूं, ऊपर तो बन गया कोस a प्लस 1 x इंटू a प्लस 1, ये बाहर है अलग से भाई, ये इतना ही है कोस के अंदर, प्लस कोस x डिवाइड बाई 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट लिमिट है 0 पे, 0 पुट करने पे कितना आ गया, ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, a प्लस 2 आ गई, ऑन पॉइंट वैल्यू c है और राइट साइड लिमिट यहां से आएगी, राइट, तो इसका पहले रेशनलाइजेशन कर देता हूं मैं, रेशनलाइजेशन किया तो ऊपर बना x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई बी एक्स की पावर 3/2 अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये मैंने रेशनलाइजेशन किया ऊपर नीचे, राइट, बेसिक क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन का। तो ये एक्स एक्स कट गया, ऊपर बचा है बी एक्स स्क्वायर, नीचे बचा है बी एक्स की पावर 3/2 और इधर से रूट एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर क्या बच गया रूट एक्स कॉमन किया तो इधर बच गया 1 प्लस बी एक्स की पावर 3/2 का अंडर रूट प्लस 1। अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर से ये कट गया, बी से बी कट गया और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 रखने पे, सॉरी एक्स टेंड्स टू 0 रखने पे, तो ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 1/2 आ गई, तो यहां से मेरे को मिला a प्लस 2 बराबर c बराबर 1/2,
राइट। तो यहां से बी बिलोंग्स टू तो आर हो गया, बी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, बी कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हमेशा कटना ही है। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब मेरे को क्या बोला, ए प्लस सी कितना हो गया, ए प्लस सी हो गया -1, ए प्लस सी -1, बट बी बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन सी। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो ये क्वेश्चन है, एक f(x) f(0) पूछा है, f(0) पे 0/0 है, ऑब्वियसली लिमिट का क्वेश्चन है और ये कंटिन्यूअस भी है, तो f(0) वही होगी जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट होगी इसकी। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर x -1 को डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई बाई x, राइट। तो ये क्या बन गया, ये इतना कितना बन गया, ln4 इंटू x3। न्यूमरेटर समझ में आया। और साइन x/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, x/4 इंटू लॉग में क्या होता है, एक कम कर देता हूं, तो ये कितना हो गया, x²/3। तो इसको सोल्व करने पे कितना बन गया, 12 log 4, है ना। अच्छा, log 4 का होल क्यूब है ना, क्योंकि होल क्यूब है ना पूरे का पूरा बाहर। ये तो आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड सारे के सारे डेटा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो 68 पे यहां पे एक बॉक्स, अरे लिखा हुआ होना चाहिए था इस सवाल में कि जो x है वो एक बॉक्स को दिखा रहा है, GIF को दिखा रहा है, ठीक है, ये GIF की बात कर रहा है, यहां पे ये GIF है। तो f(x) क्या है मेरा, बॉक्स x -1। तो अगेन अगर मैं देखूं 1 + h पे वैल्यू, तो उसका बॉक्स कितना होता है 1, तो ऊपर कितना बन रहा है 1 - 1 अपॉन 1 + h -1, ये राइट साइड बनी है, तो ये एग्जैक्ट 0 हो गई है, क्या हो गई है, एग्जैक्ट 0। तो राइट साइड लिमिट तो 0 है। 1 पे वैल्यू बात करें तो 0 है ही है। 1 - h पे बात करें तो इसका बॉक्स कितना होता है, 1 - h का बॉक्स -1 अपॉन 1 - h -1, ये हो गया -2/h विच इज डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट, ऑन पॉइंट एग्जिस्ट, बट ये नहीं एग्जिस्ट है, मतलब ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये डोमेन में भी, सॉरी डोमेन क्या, कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, ठीक है। आसान एकदम स्मूथ पेपर है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, सारे आंसर यूं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो cos x है, बताया कॉलम 1 में कुछ डेटा है, कॉलम 2 में उनकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करी, तो cos x तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस मतलब थर्ड ऑप्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस मतलब थर्ड ऑप्शन भी बोला है, तो ए में आएगा थर्ड, ये ए का आंसर है भाई, ठीक है, ये बी का, सी का, डी का, इनमें से ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए में आएगा 3। ओ एक ही ऑप्शन है ऐसा, खेल खत्म। बाकी मैच कर लेते हैं। कोसेक एक्स वहां डिसकंटिन्यूअस है जहां साइन एक्स 0 हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, साइन एक्स 0 कहां हो रहा है, n पाई पे, तो n पाई फर्स्ट ऑप्शन। चल सेक एक्स वहां जहां कोस 0 हो रहा है, कोस 0 कहां होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 सेकंड, और लास्ट में अगेन कोट एक्स, नीचे साइन है मतलब वही जो कोसेक वाला था, सी ऑप्शन, ठीक है, एकदम स्मूथ इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, देखो इट्स कंटिन्यूअस इन 0 से पाई, ये कंटिन्यूअस है, तो अपन जब भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो तो डिसकंटिन्यूटी की बात आए तो अपन कहां देखते हैं, अपन देखते हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही, तो π/4 और π/2 पे बात करता हूं, तो π/4 के लेफ्ट में ये जो कि कितना आ रहा है, π/4 प्लस a²√2 sin π/4 1/√2, ये है मेरी π/4 के लेफ्ट में, इक्वल वाला दोनों पे किधर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। π/4 के राइट में वैल्यू कितनी है, इसमें पुट करूंगा मैं, तो ये हो गया π/4 कोट π/4 1 हो गया प्लस b, √2 से √2 कट, π/4 से π/4 कट, a² = b, ये रिलेशन आ गया π/4 से। नाउ लेट्स गो फॉर द π/2 थिंग, क्योंकि π/2 पे भी तो डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो π/2 पे कितना दे रहा है, कोट π/2 0, कोट π/2 0, तो ये दे रहा है π/2 के लेफ्ट में b, और राइट में कितना दे रहा है π/2 ये वाला, ये कितना हो गया π/2 पे π0, π/2 पे ये कितना कोस पाई -1, तो हो गया e। बात समझ में आ गया, मैंने यहां पुट कर दिया सीधा π/2, तो ये तो 0 हो गया, यहां π/2 पुट करने पे कोस π/2 इंटू 2 कोस पाई -1 इंटू -a प्लस ए, तो b बराबर ए, ये दो रिलेशन आ गए। नाउ सॉल्व देम, तो a² बराबर कितना हो गया a,
तो ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी, या तो 0 या तो 1, या तो दोनों सेम होंगे या फिर या तो दोनों 0 0 होंगे या 1 1 होंगे। तो ये ऑप्शन है, खत्म बात। बात समझ में आई क्या? कितना स्मूथ क्वेश्चन था अगेन ये भी। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है। आप अगर देखो तो एक लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू a पे, a इसमें अगर रखो तो 0/0 बन रहा है, और 0/0 बने तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल अगर मैं इसमें लगाता हूं लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर कितना हुआ 2x f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f डेस ऑफ x डिवाइड बाई 1, 0/0 फॉर्म गायब। पुट कर दो a को पुट किया तो 2a f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f डेस ऑफ a, साफ साफ दिख रहा है, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मुझे fx दिया हुआ है, बोला k ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं देखूं तो ये मोड दिया, तो मोड क्या x ग्रेटर देन 0 का केस ले लूं मैं, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 लिया तो ये fx क्या बन गया मेरा, साइन x। जब भी मोड आए तो वही लेते हैं ना अपन, मोड x आया तो x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, दो केस लेते हैं, वही केस ले रहा हूं मैं। साइन x माइनस x प्लस 2 x माइनस पाई कोस x, राइट। और मॉडुलस मेरी कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, मॉडुलस केवल डिफरेंशिएबिलिटी पे इफेक्ट डालता है, तो वो भी जरूरी नहीं है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, कंटिन्यूस तो है ही है, मेरे को देखना है ये हो गया मेरा राइट साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से f डेस x निकाल रहा हूं तो 0 की राइट साइड डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी वो, राइट। तो f डेस x साइन x का कितना होगा कोस x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस पाई, वैसा का वैसा कोस x का माइनस साइन x प्लस 2 कोस x, वैसा का वैसा। अगर इसमें मैं 0 पुट करता हूं तो f डेस 0 कितना हो गया 1 माइनस 1, ये तो कट गया, 2 इधर 0 पुट किया तो साइन 0 0 ये गया, 2 आ गया, राइट। ये मेरी आ गई राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं दूसरा केस ले लेता हूं कि जब मेरा x है वो लेस देन 0 है, तो ये मेरा fx क्या बन जाएगा माइनस साइन x प्लस x प्लस 2x माइनस पाई कोस x एज इट इज। और यहां से जो डेरिवेटिव करके मैं x को 0 पुट किया तो मेरी हो जाएगी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलो निकाला f डेस x, मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, 0 के अलावा कोई डाउटफुल पॉइंट है भी नहीं, क्योंकि मोड है, मोड के अंदर जो चीजें 0 होती है वही डाउटफुल पॉइंट होता है। तो इसमें किया तो माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस पाई एज इट इज, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स एज इट इज। अगर इसमें मैं 0 पुट करता हूं तो ये तो कितना हो गया 1 माइनस 1 और 1, ये तो कट गए। इधर पुट 0 किया तो साइन एक्स 0 हो गया, तो ये कितना बन गया 2। लेफ्ट एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 इज सेम, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। क्योंकि 0 ही एक डाउटफुल पॉइंट था, मोड की वजह से वो 0 पे ही डिफरेंशिएबल आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी सेम आई है। नो वैल्यूज के एक एम्प्टी सेट है, के एक एम्प्टी सेट, नो वैल्यूज ऑफ के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये एक फंक्शन है अगेन gx, ये भी डिफरेंशिएबल है, और अपन कहां देखेंगे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो पहले कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी से पहले, राइट। पिछले वाले में कंटिन्यूटी थी, क्यों, क्योंकि मोड कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो यहां पे अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो 3 के ऊपर ये कितना बन रहा है, इधर किधर 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर 2, 2k इज इक्वल्स टू 3m, नीचे वाला 3m प्लस 2, ये बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है कंटिन्यूटी की, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करी 3 और राइट साइड में वैल्यू पुट करी 3, ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर दी डिफरेंशिएबिलिटी, तो कंटिन्यूटी की कंडीशन होगी डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव k अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1, ये g डेस लिख रहा हूं मैं, और राइट साइड में m, ये अगेन x बिलोंग्स टू 0 से 3, और ये केस हो गया x बिलोंग्स टू 3 to 5। तो 3 के लेफ्ट में डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ रही है k बाई 3 प्लस 1 4 इंटू k बाई 4, और इधर से कितनी आ रही है 3 रखने पे m, तो k इक्वल टू 4m आ गया। दूसरा लेसन, इन दोनों को सोल्व करके k और m की वैल्यू निकाल लो। तो लेट्स पुट की यहां से k की वैल्यू 4m यहां रखे तो कितना होगा 8m प्लस 3m इक्वल टू 3m प्लस 2, तो हो गया 5m इक्वल टू 2, m कितना आ गया 2/5, m 2/5 वहां पुट किया तो k कितना आ गया 8/5। दोनों का सम पूछा है हमसे, जो कि कितना हो गया 10/5 विच इज 2। बात समझ में आई क्वेश्चन नंबर 73।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74। जो क्वेश्चन नंबर 74 इसमें आप ध्यान से देखो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, ऊपर ए बी डिफरेंट फंक्शन है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ये साफ साफ दिख रहा है एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। और एक्सपेंशन में भी अपन को न्यूमरेटर की मैक्सिमम एक्स स्क्वायर की टर्म लेनी है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर की टर्म लेनी है। तो अगर मैं देखूं तो साइन एक्स को क्या लिखूंगा मैं, एक्स आगे की टर्म एक्स क्यूब की है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। मेरे को एक्स क्यूब चाहिए ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है एक्स स्क्वायर, तो केवल ए एक्स इतना हुआ, प्लस बी लॉग में पहली टर्म ही एक्स स्क्वायर की होगी, आगे वाली लेनी नहीं है क्योंकि आगे वाली एक्स की पावर 4 पे जा रही है। 1 माइनस कोस एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आगे पावर 4 में नहीं जाना है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक लेनी थी, तो ये क्या बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और इसकी लिमिट 2 एग्जिस्ट कर रही है जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, मतलब ये वाली टर्म तो रही नहीं होगी क्योंकि ऊपर 2 से ज्यादा ही टर्म रहेगी, 2 की पावर से ज्यादा ही, तो साफ साफ दिख रहा है ए तो 0 हो गया और b प्लस सी बाई 2 कितना आ गया, ये लिमिट होगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जो कि कितना 2, तो 2b प्लस सी कितना हो गया 4। ये दो बातें, पहला स्टेटमेंट गलत, ए 1 नहीं है, दूसरा 2b प्लस सी 4 आ रहा है, ये भी गलत, a और 2b प्लस सी का समेशन 5 नहीं 4 आ रहा, तीनों के तीनों गलत, एफ एफ एफ। उम्मीद आपको ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 है, इसमें क्या दिया आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है √3 प्लस आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, अगर आप इसको जेड बोलते हो तो आप ध्यान से देखो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो आयोटा जेड है। क्या है दूसरा कॉम्प्लेक्स, आयोटा जेड, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस √3 प्लस आयोटा, राइट। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है √3 प्लस आयोटा प्लस √3 आयोटा -1 जेड प्लस आयोटा जेड, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जेड आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ मोड जेड स्क्वायर, और मोड जेड हाफ इंटू मोड जेड कितना है इसका, मोड जेड इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 + 1 4, 4 का अंडर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर हो गया 2। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है 2, तो बोला कि Z1 का आर्गुमेंट ये होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है Z1 बार प्लस आयोटा Z2 बार इक्वल्स टू 0 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू पाई, ये 2 बातें बोली है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये Z1 इधर Z1 Z2 इधर Z1 Z2 के बाहर है, तो एक काम करो सबको Z1 Z2 में ले आओ, कॉन्जुगेट रखो ही मत, तो इधर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड मैं बाहर ले लेता हूं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूं, तो ये होगा Z1 माइनस आयोटा Z2 इक्वल्स टू 0, Z1 इक्वल टू आयोटा Z2। तो ये ऐसा हो गया कि अगर कोई यहाँ पे एक Z2 है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, Z2 को किससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा से, मतलब इसको 90 डिग्री घुमाया गया है, 90 डिग्री घुमाया गया है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। बात क्लियर हुई क्या? तो अगर मैं बोलूं इसका आर्गुमेंट θ2 है, इसका आर्गुमेंट θ1 है, तो θ1 माइनस θ2 कितना है, π/2 है। बात समझ? आप इसको वैसे भी कर सकते हो, Z2 को डिवाइड में ले आओ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, दैट इज π/2। और अगर वहां से मैं देखो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है, पाई, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू पाई। अब इनके बगल में एक 2k पाई भी रहता है, बट अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 2k पाई का इश्यू नहीं आएगा। अब मुझसे पूछा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो कितना हो गया 2θ1 इज इक्वल टू पाई प्लस π/2 कितना हो गया 3π/2, तो θ1 कितना 3π/4। सही बात है, राइट। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, Z1 Z2 का आर्गुमेंट इन दोनों का प्लस हो रहा है, क्या स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 में यूज आया? यस, ये यहाँ पे ये रहा, ये काम में आया कि नहीं आया, इसको ये लिखा था कि नहीं लिखा था, यूज आया, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर, अच्छा एक्सप्लेन की बात ही नहीं है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इधर उनके पोलर फॉर्म दिए, बताओ। तो ये साफ साफ आपको बस क्वाड्रेंट चेक करना, पहला जो पोलर फॉर्म है 1 माइनस आयोटा x1 है और y -1 है, x1 यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 1, -1, तो इसका या तो -π/4 होगा या 2π माइनस π/4 होगा, ये रहा -π/4 वाला। तो a के अंदर है वो 3 में जाएगा, a जाएगा 3 पे, इन दोनों में से कोई एक। बात समझ? दूसरा -1 प्लस आयोटा,
तो x तो -1 है, y1 है, x -1 इधर, y1 इधर की तरफ, है ना। तो ये जो एंगल है वो कितना है, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये रहा चौथा, पहला ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 2 से ही काम हो गया। बाकी चाहिए -1 माइनस आयोटा, -1 को -1 इधर जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4, या फिर 2 पाई माइनस का प्लस पाई बाई 4, इधर वाला ये वाला एंगल कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसका या तो हो जाएगा माइनस, कितना हो गया ये, -8 माइनस का 7 पाई बाई 4 हो गया, या फिर 5 पाई बाई 4 हो गया है। सॉरी ये -2 पाई नहीं होता, इधर से इधर माइनस पाई होता है ना, माइनस पाई, माय बैड। अगर रिवर्स एंगल देखूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या था, माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा कितना हो गया, पाई बाई 4, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट का ना, वो मैं फर्स्ट का लिखने लग गया थोड़ा, तो ये हो गया -3/4। तो या तो 5/4 है या -3/4 है, ये रहा -3/4, देख लो फर्स्ट। और ये साफ साफ दिख रहा है, इसका तो मैग्नीट्यूड ही 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कितना स्मूथ सवाल है बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 में आप देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मॉडुलस ऑफ जेड पूछा है, इस जेड का मॉडुलस पूछा है, तो मोड जेड कितना हो गया, मॉडुलस अलग अलग लग जाता है, मॉडुलस ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया 2 वैसा का वैसा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, मॉडुलस ऑफ कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मुझे साफ साफ पता है इसका मॉडुलस 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, और ऊपर वाले का कितना 2/2 इंटू इसका कितना हो गया 1 + √2, जिसका मॉडुलस आ गया 1/√2। और मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है भाई, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता। मॉडुलस सबका अलग अलग मोड लग गया, सबका अलग अलग मोड निकालना आता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 लोकस ऑफ जेड पूछा है, लोकस ऑफ जेड पूछा है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या गिवन है, 2 डिग्री की एक होमोजीनियस इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है क्या आपको, 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है क्या। अच्छा जेड स्क्वायर का मोड या जेड का मोड अलग अलग लग जाता है, राइट। तो स्क्वायर बाहर आ गया, मैंने बाहर लिखा है, ठीक है। मोड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, मोड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कितना हो गया जेड बाई मोड जेड का स्क्वायर प्लस जेड बाई मोड जेड प्लस 1। जेड बाई मोड जेड को एक बार के लिए आप टी बोल दो, ठीक है। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो यहां से टी क्यू लिख आएगी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जेड कितना हो गया, जेड बाई मोड जेड कितना हो गया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जेड कितना हो गया मोड जेड ओमेगा एंड मोड जेड ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो कुछ कैसा है, ओमेगा मतलब एंगल कितना है 120 डिग्री इधर की तरफ, ये तो है मेरा मोड जेड ओमेगा, और दूसरा जेड है वो 240 डिग्री के एंगल पे, ये कहने 120 और, तो ये कितना है मोड जेड ओमेगा स्क्वायर। तो या तो जेड इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर हुई क्या। इसका मतलब ये क्या है, 2 लाइनें नहीं है क्या, एक इधर की लाइन है और एक इधर की लाइन है, तो पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया। बात समझ में आई क्या, क्योंकि जेड क्या है मोड जेड ओमेगा, मोड जेड ओमेगा क्या होता है एक तरफ का पूरा, ये नहीं हो गया इस डायरेक्शन का, है ना, इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर, और मोड जेड ओमेगा स्क्वायर इस डायरेक्शन के सारे हो गए। तो 2 लाइनें हैं कि नहीं है, 2 लाइनें होगी तो क्या होगी पेयर ऑफ लाइन। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या गिवन है, आपको बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक, उसका कॉन्जुगेट ये है, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ जेड बार का कॉन्जुगेट जेड है। तो मैं बोल दूं कि x माइनस आयोटा वाई जो ये नंबर है इसका कॉन्जुगेट ये था, तो बोलूं इसका अगर कॉन्जुगेट ले लूं तो पहले वाला नंबर नहीं हो जाएगा, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो, x और y में 2 इक्वेशन 2 नॉन बनेंगे जो कि सॉल्वेबल होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना 3x प्लस 5y एंड माइनस 3y आयोटा प्लस 5x आयोटा। बात क्लियर हुई। कंपेयर कर दो तो 3x प्लस 5y तो कितना आ गया -6, और -3y प्लस 5x कितना आ गया 24। 2 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो। तो एक काम, इसमें x को एलिमिनेट करता हूं, तो इसको मैंने 5 से किया, इसको 3 से किया और माइनस कर दिया। पहली को जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x हुआ, इसको 3 से किया ये भी 15x हुआ, 15x माइनस 15x 0। तो y में कितना 25y और माइनस प्लस 9y, 25 और 34y, देखिए -30 और 24 या 72, -30 में से 72 किया तो माइनस का 102, तो y कितना आ रहा है -3। y कितना है -3। y के लिए आप पुट कर दो, किसमें ऊपर वाले में पुट कर दो, तो होगा 3x माइनस 15 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 15 और 6
ये हो ना, y की जब मैंने -3 पुट किया, राइट, इधर माइनस चाहिए, तो -15 हो जाएगा, प्लस का 15 - 6 9, तो x कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 है, x 3 है, y -3 है। बात क्लियर हुई क्या? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आप ध्यान से, इधर क्या cos x प्लस sin 2x, इधर क्या 1 प्लस sin 2x, 1 माइनस sin 2x है। तो मैं काम करता हूँ, सबको पहले सेम एंगल में ले जाता हूँ, या तो sin 2x को x में ले आओ या फिर x को 2x में ले जाओ, राइट। मैं काम करता हूँ x को 2x में ले जाता हूँ, तो मुझे पता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x, या ऐसा ना देख के ऐसे देख लो, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस sin 2x, है ना। तो cos x प्लस 1 बाई, ये डेटा भी देख लेना, ये भाई क्या लिखा हुआ है, √2 का होल पावर 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √2 की होल पावर 5 माइनस ये अंदर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस sin 2x, है ना, की पावर 1/2, है ना, कोई दिक्कत अभी तक, डिवाइड बाई इधर हो गया 1 माइनस sin 2x, नीचे वाले को वैसे रखते हैं, और लिमिट कहां जा रही है, x टेंड्स टू π/4। क्लियर हुई मेरी बात, है ना। अब मुझे दिख रहा है ऊपर 1 प्लस sin 2x और नीचे भी 1 प्लस sin 2x होना ही चाहिए, क्योंकि मैं 1 प्लस sin 2x को t रखने का प्लान कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x और sin 2x एक साथ रहते हैं, तो मैं 1 प्लस sin 2x को t रखता हूं। एम आई क्लियर? तो रखो, तो ऊपर ये कितना बन गया, 2 की पावर 5/2 माइनस 1 प्लस sin 2x की पावर 5/2। अच्छा, नीचे 1 प्लस sin 2x नहीं है, तो एक काम नीचे ये कर लो ना, 2 माइनस 1 प्लस sin 2x, है ना। तो अब देखो 2 माइनस 1 1 ही हो गया और sin 2x माइनस का ही क्या बात होगी। अब मैं 1 प्लस sin 2x को t रख रहा हूं, है ना। तो अगर x π/4 की तरफ जा रहा है तो 2x π/2 की तरफ जा रहा है, तो t किधर जा रहा है, t जा रहा है, t जा रहा है, t जा रहा है मेरा 2 की तरफ, किधर जा रहा है 2 की तरफ। तो ये सवाल बदल के क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, लिमिट होगी t टेंड्स टू 2 और 2 की पावर 5/2 माइनस t की पावर 5/2 डिवाइड बाई 2 माइनस t। बात क्लियर हो गया। अब आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, क्योंकि अगेन ये 0/0 फॉर्म तो है ही है। तो ये कितना बन गया, -5/2 t की पावर 3/2 डिवाइड बाई -1। अब t को अगर मैं 2 रखता हूं तो -5/2 इंटू 2√2 हो गया, तो ये कितना हो गया -5√2, -5√2, राइट। अच्छा, ये माइनस माइनस कट गया नीचे, तो प्लस का 5√2, तो ये आ रहा है a√2। कितना आ रहा है a√2, तो a कितना हो गया इसका 5। इट्स ए गुड क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सवाल हैं जहां पे sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, 1 प्लस sin 2x, 1 sin 2x और sin x प्लस cos x एक साथ मौजूद हो, तो अपन या तो 1 प्लस sin 2x को t रखते हैं, या sin x प्लस cos x को t रखते हैं, cos x माइनस sin x, इस एक में t रखते हैं एक को। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ये क्वेश्चन देखो क्या, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन मैक्सिमम ऑफ mod 10x इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। सबसे पहला ग्राफ mod 10x का ग्राफ, मॉडुलस होता है ग्राफ का, क्या होता है, नीचे वाला पार्ट गायब, उसकी इमेज ऊपर। तो 10x का ग्राफ जनरली ऐसा होता है, ये पॉइंट π/2 है, ये 3π/2 है, ठीक है। -π से π में देखना तो -π से π, इधर π है, और इधर की तरफ ये -π/2 है, और इधर की तरफ ये -3π/2 है, और यहाँ -π है। तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इधर, तो इधर ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता था, मॉडुलस हुआ तो ये ग्राफ किधर गया, ऊपर। सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाता था, इधर ऐसे नीचे जाता था, मॉडुलस हुआ तो किधर गया, ऐसे। एम आई क्लियर? ये किसका ग्राफ है, 10 का। किसका ग्राफ है, 10 का। कोई दिक्कत? अब अपन को ग्राफ किसका बनाना है, कोस मोड एक्स का। तो कोस एक्स का ग्राफ ये होता है ना, इधर ऐसा होता है, राइट। और मोड एक्स करते तो अपन क्या करते हैं, राइट साइड को मिटाते हैं, राइट साइड को मिटा देते हैं और इसकी इमेज उधर ले देते हैं। जबकि ये तो कोस एक्स तो ऑलरेडी इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, इधर एक्स और माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, व्हाइट के साथ बनाता हूं। देखो तो कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे एक मिनट, हाँ, कोस एक्स का ग्राफ जब 0 होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, π/2 पे 0, पाई पे -1, ऐसा ग्राफ जाएगा मेरा कोस एक्स का। और हालांकि इवन फंक्शन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ बना कि नहीं बना? अब मेरे को ग्राफ तो किसका लेना, केवल मैक्सिमम वाले पार्ट का लेना। तो मैक्सिमम वाला पार्ट का ग्राफ देखो, -π से ग्राफ, ये ग्राफ चला,
यहाँ तक ये चला, यहाँ तक ये चला, उसके बाद ये कोस वाला ग्राफ चलेगा, उसके बाद वापस टेन वाला चलेगा, टेन वाले के बाद इधर अभी भी टेन वाला ही चलेगा पाई तक, ठीक है, ये ग्राफ आया। तो अब डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ पे तो होगा क्योंकि बाउंड्री केस है, बाउंड्री पे है। एक तो ये पॉइंट पे नहीं है, एक इस पॉइंट पे नहीं है 2, एक इस पॉइंट पे नहीं है 3, एक यहाँ डिसकंटिन्यूअस है 4, 4 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई क्या? तो ग्राफ्स की आदत होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एक एफ एक्स गिवन है, एक जी एक्स गिवन है, दोनों के दोनों नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, और एक एच एक्स भी गिवन है जो कि मॉड एक्स है। इसको भी अपन चाहे तो नॉन यूनिफॉर्म बना सकते हैं केस बना के, ठीक है। अब अपन को इसकी लिमिट निकालनी है, राइट, कोई दिक्कत, लिमिट भी 0 पे निकालनी है। तो पहले लिमिट को अगर मैं एच एक्स पे ले जाऊं, या एक काम करता हूं, लेफ्ट राइट अलग अलग निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका जो कि होता है। अगर स्पेशल चीजें आए, नॉन यूनिफॉर्म आए, तो लेफ्ट लिमिट अलग और राइट लिमिट अलग। लेफ्ट लिमिट में इनपुट क्या जाएगा, 0 माइनस एच, क्या इनपुट जाएगा, इसको भेजो इनपुट यहाँ पे। तो ये सबसे पहले मान लो एच एक्स में गया, तो ये क्या बना एच, तो एच एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड लगा ना एच। अब ये एच गया जी में, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा पे जी क्या बन रहा है, 0 से बड़े पे जी ये बन रहा है। तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 प्लस एच। समझ में आई बात, मोड एच एक्स ने दिया मेरे को एच, जी एक्स पे अगर मैं गया एच पॉजिटिव पे तो 1 प्लस एच, तो ये 1 से बड़ी आएगी नहीं, 1 से बड़े में ये क्या आएगा, एक्स माइनस 1। बात समझ में आई? तो एक्स माइनस 1 में क्या लिख दिया मैंने, 1, मैं एकदम एक एक स्टेप करके लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले एच एक्स की बारी आई, तो अगर मैंने माइनस एच भेजा, 0 माइनस एच भेजा, तो एच एक्स किधर गया, एच पे। बात क्लियर हुई? तो जी ऑफ एच एक्स वो किधर जाएगा, ये एच पे गया, तो जी किधर गया, पॉजिटिव एच पे, तो पॉजिटिव एच पे ये क्या है, एच प्लस 1, एक्स की जगह एच जाएगा ना, एच प्लस 1। और जब मैंने एफ के अंदर ये भेजा जी ऑफ एच एक्स, तो मैंने तो एक से बड़ी चीज, एक से बड़ी तो ये आया, तो यहां पे एक्स की जगह क्या गया, 1 प्लस एच माइनस 1, जो कि कितनी आ गई, 0। बात समझ में आई? अब राइट साइड लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो अगेन एच एक्स के अंदर क्या गया, मैंने 0 प्लस एच भेजा, एच एक्स में मोड था तो एच ही गया। तो ये जी ऑफ एच एक्स के अंदर भी कितना गया, ओ ये तो सेम ही हो गए, देखो यहां से प्रोसेस तो सेम होगी, इसमें एच गया तो ये कहां गया, एच प्लस 1। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच किधर गया, सेम बात, 1 प्लस एच गया तो 1 प्लस एच माइनस 1, जो कि हो गया एच, जो कि कितना आ गया, 0। तो इसकी लिमिट किधर की तरफ जा रही है, 0 की तरफ। बात समझ में आई क्या? कंपोजिशन को लिमिट में उलझाने की कोशिश करिए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है ऐसे। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 में आपको एक Z1 दिया है, ध्यान से, तो Z1 लिखा है √2 e की पावर आयोटा पाई बाई 4। एक Z2 दिया जो कि लिखा है √3 e की पावर आयोटा पाई बाई 3। अपन को बोला Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, Z1 का मोड Z2 के मोड का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के अलग अलग मोड्स का प्रोडक्ट। तो इसका मोड कितना, √2, इसका मोड कितना, √3, जो कि कितना आ गया, √6। इसका मॉडुलस कितना आ गया, 6। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 85। ये देखो, इसमें बोला है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट, एक तो इस चीज पे है और एक उसका आर्गुमेंट पाइए। तो ये चीज क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि ऐसा लिखा हुआ है, -3 प्लस आयोटा का मोड इक्वल टू 1। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, -3, 1, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 1 यहां पे, और रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस भी 1 है, रेडियस 1 है, रेडियस 1 मतलब एक्स एक्सिस को छुएगा, एक्स एक्सिस को टच करके जाए, क्योंकि रेडियस 1 है कि नहीं है, हाँ है ना। अब बोला ऐसा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, अब इसके और बहुत सारे Z है, ये बात समझ में आई? थोड़ा सा मैं डायग्राम स्मूथ कर देता हूं। इसका सेंटर जो आया था मेरा -3, 1, रेडियस 1, तो इसका जो डायग्राम बना, यहां पे कहीं -3 और इधर कहीं 1, तो ये सेंटर हुआ, रेडियस 1 है तो इसको छू के जाएगा ऐसा। अब बोला ये Z में ऐसा Z जिसका आर्ग्यूमेंट पाई है, आर्ग्यूमेंट पाई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होगी, तो ये पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये पॉइंट आर्ग्यूमेंट पाई वाला -3, 0। बोला क्या है, उसका मॉडुलस कितना है, तो इस मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस कितना है, 3 ही तो हो गया, 3 नहीं हो गया, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 3। उम्मीद है आपको ये पीएबीटी के सारे वीडियोस समझ में आए होंगे, सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।